देखिए कल हम लोगों ने शायद डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा था। डायरेक्शन कोसाइन में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, जरा देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है, अगर हमारे पास में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड उसके बाद में जेड से 135 डिग्री। अब आपको बताना है कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी, इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी, ये निकालना है। दिक कोज्याए ज्ञात करना है, दिक कोज्याए बोलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कैलकुलेट करके कितने बच्चे बता पाएंगे? अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कॉस अल्फा कितना होगा या एल कितना होगा, एम कितना होगा या कॉस बीटा कितना होगा, एन कितना होगा या कॉस गामा कितना होगा। ये क्वेश्चंस है हमारे पास। कितने बच्चे इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे? बहुत बढ़िया, जल्दी से आप करके दिखाइए 1 मिनट के अंदर। इसमें एंगल दिए गए होंगे, अगर आपको एंगल गिवन होंगे कोई भी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी हमारे पास में, वो हमेशा, या एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस अल्फा, पहला एंगल कितना है हमारे पास? 45। क्या हो जाएगा? कॉस 45। ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1/√2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी? खत्म? नहीं आया? कर ले जाओगे? एक क्वेश्चन हम कराते, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। एम की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? कॉस बीटा। और कॉस बीटा कितना होता है हमारे पास में? कॉस 6 डिग्री 1/2। और एन की वैल्यू कॉस गामा कितना हो जाएगा? कॉस 135। और कॉस 135 कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, आप इसको ब्रेक कर लीजिए। 90 प्लस 40 45, इसको ब्रेक कर लेंगे। 90 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? कॉस 90 प्लस 45। ये कितना हो जाएगा? कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। और साइन 45 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। क्या आया? पक्का? अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि अगर हमारे पास डिग्री, पहला 45 डिग्री, अगला जो है 90 डिग्री, नेक्स्ट जो है 135 डिग्री। जल्दी करके दिखा दो। डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन कैलकुलेट करके दिखा दो। जरा देखते हैं कितनी हो जाएगी हमारे पास में। एल इक्वल हो जाएगा कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2। 1/√2। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉस 90। एम इक्वल कॉस 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? कॉस 90 वैल्यू कितनी? 0। दूसरा एन की वैल्यू सेम हो जाएगी, -1/√2। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है अगर हमारे पास में डायरेक्शन रेशियो दिए जाए, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो दिए जाए, और तब आपको निकालना क्या है? दिक् अनुपात बोलते हैं, दिक् अनुपात। ठीक है, और ये आपको गिवन है। देखते हैं कितने बच्चे कैलकुलेट कर पाएंगे। 2, -1, -2। आपको निकालना क्या है? एल, एम और एन, इनकी वैल्यू क्या होगी? चलिए देखते हैं, कर पाएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी ऐसा कुछ आएगा तो मुझे पता है एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a/√a² प्लस b² प्लस c²। ए बोले तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन सबका स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 + 1 + 4। कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/रूट में 9 विल बी 2/3। ऐसा नो। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? m -1/3, n -2/3। किसी भाई कोई दिक्कत? चेक कर लिए सभी लोगों ने? अब आपके पास में कह रहा है कोई दो पॉइंट्स हैं जो एक लाइन को जोड़ रहे हैं, उनके दिक को जाए या अनुपात निकालना है आपको। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं वो आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं, तो आपको उनकी डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है, निकालना है। आपके पास पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से देखिए जरा, -2, 4
और -5 और 23 करके दिखाना है आपको एंड 1, 2, 3 ये पॉइंट्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको इनकी डायरेक्शन क्वेश्चन फाइंड करना है। एल वैल्यू, एम वैल्यू, एन वैल्यू कितनी होगी इसको कैलकुलेट करना है। देखते हैं जब कभी भी पॉइंट्स गिवन होंगे तो सबसे पहले पॉइंट को क्या कंसीडर करेंगे x1 दिस इज y1 और z1 नेक्स्ट x2 y2 z समझ गए। जब कभी भी पॉइंट्स गिवन होंगे और पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मुझे डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना होगा उन पॉइंटों को जोड़कर उनसे मिलने पर द्विक कोज्जाएं प्राप्त करनी होगी। द्विक कोज्जाओं के लिए आप इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 कंसीडर कर लेंगे। बात समझ गए। इसके बाद में हमारा दूसरा काम होगा कि आप लोग L की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई तो यहाँ R चाहो तो पहले से कैलकुलेट कर दो। अगर आप चाहो तो पहले से कैलकुलेट कर लो या तो इस एक के नीचे रख दो ऐसे कितना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1 इससे इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा ये 1 माइनस तो 3 हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे कितना आ चुका होगा इससे इसको माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 आ रहा है x2 माइनस पागल इंसान कितना आ रहा है 3 आ रहा है समझ गए। नेक्स्ट आगे पहुंच जाएंगे y2 इससे इसको माइनस करेंगे माइनस का 2 बचेगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस यहां से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में ये प्लस का 8 हो चुका होगा ठीक है। इससे माइनस करेंगे तो 64 हमारे पास वैल्यू जो है वो बनकर तैयार हो चुकी होगी 74। चलिए ठीक है अब आगे पहुंच जाए। अगर हम लोग m कैलकुलेट करेंगे m हमारे पास -2 आया था कितना आया था -2 अपॉन मुझे लगता है कि यह गलत हो गया 77 आएगा। बहुत बढ़िया खतरनाक आदमी है भाई। जब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में 77 बन जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 77। m हमारे पास कितना कंप्लीट हो चुका होगा z2 जब इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो 8 बचेगा और रूट में 77 आ गया पक्का कोई दिक्कत किसी को। अगला क्वेश्चन निकाले चलिए तैयार है सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है बढ़िया आप लोगों ने पढ़ाई करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर हमारे पास में कोई एक ही वेक्टर हो और फिर उसके बाद में आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो ऐसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं i माइनस जे प्लस के। अब आपको इसमें से n की वैल्यू m की वैल्यू और n की वैल्यू कंप्लीट करना है। कितने बच्चे कर पाएंगे बहुत बढ़िया। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग इसको रेशियो के फॉर्म में ला सकते हैं। जो हमारे पास में डायरेक्शन रेशियो होते हैं द्विक अनुपात होते हैं अगर वो कैलकुलेट कर ले तो काम हो जाएगा। द्विक अनुपात कैलकुलेट कर लो या यूनिट वेक्टर बना लो तो तुम्हारी मर्जी वो बना सकते हो ठीक है। अगर आप चाहो तो यूनिट वेक्टर भी कंप्लीट कर सकते हो। इसका देखो दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं। पहला हम इसका यूनिट वेक्टर तैयार करते हैं। ये हमारे पास वेक्टर ए है। अगर वेक्टर ये ए है तो सबसे पहले इसको लिख लिया हमने क्या आई माइनस जे प्लस के। एक तरीका ये है। अब जब यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो यूनिट वेक्टर के रिगार्डिंग मुझे क्या करना पड़ता है ए का मॉड कंप्लीट करना है। अगर ए का मॉड कंप्लीट करना है हम लोग क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी ऐसा नो। तो वैल्यू √3 हो गई हमारे पास में। अब यूनिट वेक्टर कहता है कि जिस वेक्टर को निकालना है उसको ऊपर रखा उसी का मॉड उस चीज से डिवाइड कर देंगे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आई जे के समझ गए और डिवाइड बाई √3। अब आगे और पहुंचे ए मॉड कहता है हमारे पास 1/√3 आई और इसके बाद में -1/√3 जे और नेक्स्ट 1/√3 के हो गया। और यहीं से हमारे पास कंपेयर करेंगे तो ये जो निकलता है ये एल है ये एम है और ये एन है। तो एल की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1/√3 एम की वैल्यू -1/√3
और n की वैल्यू 1/√3। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? आप इसके डायरेक्शन और रेशियो बना लीजिए, दिक् अनुपात तैयार कर लीजिए। दिक् अनुपात कैसे तैयार करते हैं सर? तो मेरे भाई इसके आगे जो वैल्यू लिखी है वो एक कंसिडर करिए। आई से पहले ये 1, पी क्या हो जाएगा? जे से पहले -1 और सी क्या हो जाएगा? 1। समझ गए? हमारा काम होता है आर निकालना है। आर कैसे निकालते हैं? आर निकालने के लिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। जब आगे सॉल्व करेंगे मॉड वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो चुकी है? √3। कोई दिक्कत किसी भाई को? अब आगे पहुंच जाए। मेरा काम क्या है? एल वैल्यू निकालना। तो ए अपॉन क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 अपॉन कितना हो जाएगा? √3। एम इक्वल कितना हो चुका होगा? -1/√3। एन की वैल्यू कितनी हो चुकी? 1/√3। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? पक्का कर ले जाओगे? पक्का ना? एक क्वेश्चन दे दें? चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, बहुत तेजी से क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास में? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आपके पास में 4i + 8j + k। इसको सॉल्व करना है। कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। आपके पास जो टाइमर है 30 सेकंड का टाइमर है। शुरू करते हैं भाई। कैसे करना है जरा क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास में 4i + 8j + k। हम इसको अगर डायरेक्शन रेशियो में ले आए, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 1। सबसे पहले r निकालेंगे जो कहता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। तो r स्क्वायर कितना हो चुका होगा? 4 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी बन जाएगी? 16 + 64 + 1। और इसको सबको ऐड करेंगे कितना बन जाएगा? 81। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो हमारे पास में यहाँ L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/9। ठीक है। M कितना हो चुका होगा? 8/9। और इसके बाद में N कितना हो चुका होगा? 1/9। किसी भाई कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन आपके पास में, आई होप कर ले जाओगे सब चीजें। हम चाहते हैं कि आप लोग मुझे अगले क्वेश्चन में एक एंगल निकाल के दिखाते हैं। तो पहले कोलिनियर प्रूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हमारे पास 3-4 जो डायरेक्शन रेशियो वो गिवन हो, क्या गिवन हो? डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो के बिहाफ पर आपसे कहा जाए वो पॉइंट्स जो गिवन है वो सभी पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, संरेखीय है। बताओ। ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड, जिसे बच्चे कह रहे होंगे कि सर कोलिनियर तो वेक्टर वाले में भी था, कोलिनियर इसमें भी है। हम कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, या कौन सा नियम लगाना है? अभी आपके पास में एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहले लिखते हैं क्वेश्चन p = 2, 3, 4। और नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि -2, -1, -2 एंड 1, -2 एंड 1। दिस इज द q। नेक्स्ट पॉइंट r 5, 8, r 5, 8, 7। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपसे कह रहा है कि जो पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इस बात को प्रूव करो। तो आपके पास दो चीजें आ रही होंगी। सर कोलिनियर निकालने के लिए हम लोग वेक्टर फॉर्म करते हैं। हाँ, जो पॉइंट्स दे गए हैं वो ऑलरेडी डायरेक्शन पॉइंट्स दे गए हैं। तो डायरेक्शंस या द्विक अनुपात के पॉइंट है, तो आप द्विक अनुपात की रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। क्या आप एग्जाम में वेक्टर के फॉर्म में लिखा होगा तो वेक्टर वाला नियम लगा दीजिएगा। ठीक है। अभी हमें करना क्या है? वही सारा रूल करना है। सबसे पहले पी और क्यू की एक लाइन पता करेंगे। एक लाइन पी और क्यू लाइन पता करेंगे। तो पी और क्यू लाइन कैसे पता करते हैं? हम सब जानते हैं x2 - x1। इससे आप इसको माइनस कर दीजिए। तो आई जे के लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पर केवल इतना काम करना है, डाल दीजिए। बहुत इजी है। आप इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो बचेगा हमारे पास में कितना? -3। इसको माइनस किया, कॉमा आपने इससे इसको माइनस किया तो -5। आपने इसको माइनस किया -3। कोई दिक्कत किसी को? अब अगला दूसरा पॉइंट, इन दोनों को मतलब r से s निकाल लीजिए, r से q या q से r निकाल लीजिए, जो मर्जी वो निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब इसको इससे माइनस किया, कितना हो जाएगा? -3।
6 हो जाएगा। आप चाहो तो क्यू से आर निकालो, क्यू से आर, तो आर से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये पीछे हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे कितना आ जाएगा 6। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, 8 हो जाए 10 हो जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे 6 हो जाएगा। अब इन्हीं पॉइंट्स को देख लेना है, तो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख रहे हैं, पॉइंट्स आ जाए उनको चेक कर लो केवल। देखते हैं क्या किसी भी ये एक मल्टीपल में है। देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन सबका कॉमन हो गया -2। क्या हो गया? अगर -2 या कोई एक मल्टीपल आ जाता है तो क्या हो जाएंगे? वो लीनियर हो जाएंगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? पक्का? बहुत बढ़िया। अब हम चाहते हैं कि आप लोग एक पॉइंट्स गिवन है कि अगर ये 3 पॉइंट्स हमारे पास में कोलिनियर हो तो आप इसमें से एक मिसिंग नंबर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, आज ये कभी भी आपके पास ये पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको यहां से बोला जाएगा कि कोई एक मिसिंग नंबर निकालना है। सबसे पहला पॉइंट आपको करना है कि डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? आप किन्हीं दो पॉइंट्स को x2 माइनस x1 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास में डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, जिनको दिक् अनुपात बोलते हैं। चलिए भाई x2 यहां से इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 3। जब हमने इसको माइनस किया तो कितना हो जाएगा? देखो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ये 2 रहा, माइनस लगाया, माइनस का 7 लगाया, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 फिर भी कितना हो जाएगा 9, तो वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो 4 माइनस 8, यहां से हमारे पास पहले वाले जो डायरेक्शन रेशियो कुछ इस प्रकार प्राप्त हो गए। अब हम इस वाले से इसको माइनस करते हैं, इससे इसको माइनस करो, तब हमने माइनस किया तो मेरे पास में कितना आ गया 1, और फिर जब इससे इसको माइनस किया, देखो -1 से -2 वैल्यू माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। इससे इसको माइनस कर दिया तो 2 से माइनस जाएगा तो माइनस का 2। अब रेशियो कैसे देखेंगे? क्या चीजें हो रही है, आपको केवल देखना है किसमें से क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें से हमें ये मिल रहा है, कैसे मिल रहा होगा? या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें इसके बराबर हो जाए, या इसमें डिवाइड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि इधर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो तो आप इधर वाले में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो हमने भाई इस वाले डेटा में डिवाइड कर लिया कि इसमें अगर -3 डिवाइड करें तो -3 कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 1। नहीं आया? पक्का? अब इसके बाद में जब इसमें हम लोग डिवाइड मार दें 9 में -3 से, तो कट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि इसमें भी मुझे -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये -2 आएगा। ये बात समझ में आई? अब हम लोगों ने यहां से क्रॉस कर दिया ऐसे, जब ये क्रॉस कर दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 - a इक्वल प्लस का 6। अब a को उधर ट्रांसफर कर दिया, 6 को उधर ट्रांसफर कर दिया, वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में? 4 - 6 इक्वल a माइनस का 2 इक्वल a। क्या बात समझ आई? पक्का? अब अगला पॉइंट हमारे पास में दूसरा एक लिखा हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है अगर हमारे पास केवल और केवल वेक्टर गिवन हो। अभी कराया था, जल्दी करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है 2i + j -2 के। चलिए डायरेक्शन कोसाइन जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाओ। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? एल इक्वल कितना हो चुका होगा? 2 अपॉन इसका रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 + 4 कितना बन चुका होगा? 2 अपॉन 9 आ गया, और इसका 3 आ जाएगा, √9 इक्वल कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? m की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 अपॉन फिर से 3, और इसके बाद में जो n की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन 3। किसी भाई कोई दिक्कत? मुझे लगता है सवाल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, अब दूसरा जल्दी से करके दिखाना है आप लोगों को। -i - k, चलो 10 सेकंड के अंदर उत्तर आना चाहिए। -i - k जो कंप्लीट हो गया। देखिए सबसे पहले एल निकालते हैं, यहाँ पर आई वाले -1 और इन दोनों का रेशियो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 + 1 -1 अपॉन 2 रूट का, ये आ गया। कोई दिक्कत?
अब m के बारे में पूछते हैं। m कहता है मेरे पास j होना चाहिए। क्या j है? जब j है नहीं तो जो रूट में आ रहा है अपॉन में रूट टू वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। अब n की बारी आई। n कहता है k के पहले कितना लिखा है? -1 हो जाएगा -1 अपॉन रूट टू। नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब अगला क्वेश्चन नंबर 10। बहुत होशियार हो तुम लोग भाई, एकदम मार किए जा रहे हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि आपको एंगल निकालना है। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो हो, क्या हो? डायरेक्शन रेशियो गिवन हो। जैसे डायरेक्शन रेशियो हमारे पास गिवन है 2,3,6 एंड 2,6 1,2,1,2,2 ये। और आपसे कह रहा है कि आप इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? हाँ, एंगल निकाल के दिखाएं, एंगल कैलकुलेट करके दिखाएं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। चलिए, ये गिवन क्या है? रेशियो। और रेशियो को हम क्या बोलते हैं? जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं ध्यान से देखिए, इधर जो कर ले जाएंगे वो कैलकुलेट करें, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए कमजोर बच्चों के साथ हम रहेंगे। जब रेशियो दिया गया होगा डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है कि ये A1 दिया गया है। क्या A दिया गया है? अब 2 पॉइंट्स हैं, A1 A2, तो ये A1 B1 और ये C1। इधर वाला A2 B2 और ये C2 हो जाएगा। अब हमारा काम है क्या निकालना है? L1। यहां से L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर डेटा। जब इन सबको ऐड करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर इसका? 4 + 9 + 36। अब जब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे 13 और प्लस 36 कितना हो जाएगा? 49। 2/7 आ गया? नहीं आया? अब इसके बाद में आपको निकालना है क्या? M1। M1 क्या हो जाएगा? 2/7 3/7 3/7 और N1 कितना हो जाएगा? 6/7। क्लियर? सिमिलरली इसमें पहुंचेंगे, हमारा काम है L1 निकालना है, तो 1/रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1/ कितना हो जाएगा? 4 + 4 8 + 1 9 3 आ गया। स्क्वायर रूट कंप्लीट करने के बाद में अब आगे पहुंचते हैं M1 2/, कितना हो जाएगा? 3। ये L2 लिख दे रहा है, सॉरी L2 हो गया, L2 लिख दीजिए। N2 कितना हो चुका होगा? 2/3। ये देखते हैं क्या नाम था उसका। एंगल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? एंगल का फॉर्मूला होता है L1 L2 M1 M2 N1 N2। L1 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 2/7। L2 की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 1/3। M1 की वैल्यू कितनी है? 3/7। और M2 की वैल्यू कितनी है? 2/3। और N1 की वैल्यू कितनी है? 6/7। N2 कितना हमारे पास में? 2/3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 2/21। मल्टीप्लाई करेंगे 6/21। मल्टीप्लाई करेंगे 12/21। ऐड 18 हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 20/21। तो एंगल कितना हो चुका होगा हमारे पास में? एंगल cos थीटा इक्वल 20/21। इसको उधर भेज दो, तो थीटा इक्वल cos इनवर्स 20/21। क्या बात सुन आई? नहीं आई? कर ले जाओगे?